हेलो बच्चों, वेलकम टू डिकोड एनसीईआरटी। मैं हूं श्रेया गंगवार और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ्स, जिसका है एक्सरसाइज है 4.2 चैप्टर नंबर 4। एक्सरसाइज 4.1 हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसे आप हमारी वीडियो में देखिएगा और जो भी डाउट्स हों उनको पूछिएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या है? पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द आउटकम यू सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं उनमें हमें आउटकम्स बताने हैं कि हमें क्या आउटकम आएगा। ये हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, देखिए ये एक हमें व्हील दिया गया है। व्हील में क्या है कि ये हमें दिए हैं ABCD और ये फिर से A दिया है। तो इन्हें बोला है स्पिनिंग अ व्हील। जब हम इस व्हील को घुमा रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, जैसे कि तो हमारे पास कौन से आउटकम आएंगे। हम व्हील को घुमाएंगे तो ये हमारा एरो है, या तो B पे रुकेगा या C पे रुकेगा या D पे रुकेगा या A पे रुकेगा हमारे पास। तो फिर आउटकम हमारे क्या हो जाएंगे? एरो कहाँ कहाँ रुक सकता है हमारे, या तो A पे रुकेगा या B पे रुकेगा या C पे रुकेगा या D पे रुकेगा। यहाँ भी रुकेगा तो B से A बोलेंगे, यहाँ रुकेगा तो B से A बोलेंगे। तो हमारे आउटकम्स जो रहेंगे वो यही हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पूछा है कि टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर। हम जब कोई दो कॉइन है, जब उनको टॉस करेंगे, मतलब ऐसे उछालेंगे, तो हमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। तो जब हम दो कॉइन होते हैं हमारे, तो कॉइन में हम देखते हैं जैसे कि एक हमारा एक ये कॉइन है, एक ये कॉइन है। तो कॉइन में हमारे दो फेस होते हैं, एक साइड या तो हेड होता है, एक साइड टेल होता है। ठीक, तो जब हम किसी कॉइन को उछालेंगे तो या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। हमने मान लिया कि पहला हमारा जो कॉइन है उसको हमने जैसे ही उछाला तो पहले कॉइन पे हेड आ गया, दूसरे कॉइन पे भी अगर हेड आ गया तो ये हो सकता है। या फिर ऐसा होगा, हमने उछाला, पहले पे भी टेल आ गया, दूसरे पे भी टेल आ गया। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने जब कॉइन को उछाला तो पहले पे तो हेड आया, लेकिन दूसरे पे क्या आ जाए, दूसरे पे टेल आ गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब हम कॉइन को उछालेंगे तो पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए। इसके अलावा और कुछ भी आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता। और क्या आएगा, देखो ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में लिख दिया। या तो इसमें हेड आएगा या टेल आएगा, फिर या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमारे इसमें जो कोई दो कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो यही हमारे जो आउटकम्स आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। हमने एक डाई को क्या है, थ्रोन किया है। एक जो हमारा डाई है उसको थ्रो किया है, तो हमारे क्या क्या इवेंट आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो हमारे डाइस जो होता है उसमें हमारे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, या तो 1 होता है डाइस में, 1 2 3 4 5 6, यही तो डिजिट्स हमारी लिखी होती हैं सारे डाइस पे। अब क्या उन्होंने बोला कि जब हम किसी डाइस को उछाल रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है। पहली प्रायोरिटी बता रहे हैं प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर आए, हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से होते थे, हमारे प्राइम नंबर वो नंबर्स होते थे जिनमें खुद की ही टेबल जाए, किसी दूसरे की टेबल ना जाए। जैसे कि हमारा 1 है, 2 है, 3 है। 3 में जब हम पढ़ेंगे तो 3 में किसकी टेबल जाएगी, या तो 3 की खुद की जाएगी बस, और किसी या 1 से जाएगी। इसके अलावा और कोई टेबल जो है वो 3 में नहीं जाएगा। 4 है, 4 में देखो 4 से 4 जाएगा, 2 से चलाएगा, 2 2 जा 4, मतलब 2 की टेबल में 4 आ जाएगा। लेकिन 3 जो है या 2 है या 1 है, ये किसी की भी टेबल में नहीं आएंगे, ये खुद की ही टेबल में आते हैं। 5 है, 5 किसी की टेबल में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। तो इसमें से हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं वही हमारे आउटकम्स हो जाएंगे। 1 जो होता है ये भी हमारा प्राइम नंबर होता है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। सॉरी, हम ये बोल रहे थे कि जो 1 होता है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक, हमारा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 3 और 5, यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, अब 2 3 और 5, इसका सेकेंड पार्ट, नॉट अ प्राइम नंबर, जो कोई प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर नहीं है तो जो इसमें बच गए थे वही हमारे प्राइम नंबर नहीं थे। मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें जो किसी दूसरे की टेबल में आ जाएं, जैसे कि 1 4 और 6, ये हो जाएंगे हमारे
ये हमारे क्या है, नॉट ए प्राइम नंबर, ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। हमारे प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें किसी की टेबल ना जाए, किसी की टेबल में वो ना आए, वो खुद की ही टेबल से डिवाइड होंगे। ठीक है, अगला है सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट का फर्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5। हम जब डाइस को उछालें तो उसमें इनमें से ऐसा नंबर आए जो कि 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़ा हमारे पास एक ही नंबर है, क्या, 6। तो आउटकम क्या हो जाएगा हमारा, 6। इसके बाद अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। जब हम किसी डाइस को उछालें तो हमारे पास ऐसा नंबर आए जो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 से ज़्यादा कौन कौन से नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो हमारे आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आउटकम्स हो जाएंगे जब हम डाइस को थ्रो करेंगे। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, फाइंड द, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन जेड इन क्वेश्चन 1। हम डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में हमें बताना है कि जब हमारा स्टॉपर है, जो पॉइंटर है, वो डी पे रुकेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो क्वेश्चन 1 क्या था, ये था हमारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन में डी पे जब रुके, हमारा पॉइंटर है वो यहाँ पे आके रुके, उसके चांस क्या है, एक ही चांस बनेगा, या तो डी पे आने के चांस कितने बनेगी, एक ही बनेगी, क्योंकि डी हमारा एक ही जगह पे लिखा हुआ है। और टोटल कितनी जगह पे रुक सकता है, या तो यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ, टोटल देखो ये कितनी जगह रुक सकता है, 5 जगह पे रुक सकता है। 1 2 3 4 5, हमारे 5 है ना नंबर्स हमारे पास। आउटकम्स हमारे टोटल 5 हैं, और इनमें से जो पूछा है कि डी पे रुकने के कितने चांस है, तो डी पे रुकने का एक ही चांस है, डी हमारा एक ही जगह लिखा है। तो हमारा, जब हम इसको सॉल्व करते थे तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मतलब फेवरेबल आउटकम हमारा वो आउटकम जो हमें चाहिए। पूछा क्या है, डी पे रुकने का आउटकम। तो डी पे रुकने के लिए कितने चांसेस हैं हमारे पास, बस एक। और टोटल कितनी जगह रुक सकता है, ये 5 जगह, 1 1 2 3 4 5, ये 5 जगह पे टोटल रुक सकता है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे, 1, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल 1/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमें बताना है कि वो एग आने के चांस क्या है। एग मीन्स हम जब बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इक्का। वो क्या होता है, जब हमारे जो कार्ड होते हैं, ताश जिसको ताश बोलते हैं, ताश में हमारे कितने 52 कार्ड्स होते हैं, और उन 52 कार्ड्स में हमारे एग जो होते हैं, जो इक्के जो होते हैं, एक एस जो होते हैं, वो 4 होते हैं। ठीक है, जब 4 एस होते हैं और 52 टोटल कार्ड होते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/52। अब इसको ऐसे लिख देंगे, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, एस इन कार्ड्स कितने होते हैं 4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारा कितना था 4, क्योंकि एस हमारे 4 होते हैं, और टोटल आउटकम कितना है 52 हमारे टोटल कार्ड्स हैं। तो या तो 52 में से कोई आएगा, ठीक, और इज इक्वल 4 से 13 टाइम जाएगा। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर देंगे जिससे कि अलग से पता चल जाए। ठीक, अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन इसका थर्ड।
थर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। इसमें से हमें ये देखना है कि हमें रेड एप्पल कितनी बार मिल सकता है। देखो एप्पल टोटल इसमें कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7 एप्पल हैं, और हमें इसमें रेड एप्पल बताना है। रेड एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 रेड एप्पल हैं। तो जब हम इनमें से एप्पल उठाएंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 बार ऐसा होगा कि हम रेड एप्पल को उठाएंगे और टोटल हम, और बाकी 3 बार ऐसा होगा कि जब हम एप्पल को उठाएंगे तो वो हमारा एप्पल ग्रीन निकल के आएगा। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/7 ऐसे लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल फेवरेबल आउटकम, वही फॉर्मूला लिखना है। टोटल आउटकम, यही हमारे इवेंट होते हैं जो टोटल इवेंट बोलते हैं या टोटल आउटकम बोलते हैं। अभी आउटकम कितना, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, रेड कितनी बार आ सकता है, 1 2 3 4 रेड हैं तो रेड 4 बार ही आ सकता है, 4 टोटल आ कितने सकते हैं, 7 आ सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नंबर्स 1 to 10 ऑन रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। जो 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक नंबर्स लिखे गए हैं 10 अलग अलग स्लिप्स पे, पर्चियों पे, और एक स्लिप पे एक ही नंबर लिखा है। कीप्ड इट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, इनको एक बॉक्स में रखा, उसके बाद इनको मिक्स कर दिया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, बॉक्स में से एक एक स्लिप निकाली है और उसको देखे बिना ही निकाली है, रैंडम निकाले है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी है, गेटिंग अ नंबर 6, नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले तो हम देखते हैं इन्होंने क्या किया, 10 तक कोई स्लिप्स लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर इन्होंने स्लिप्स पे लिखे हैं। ठीक है, अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल लिटी इज इक्वल, हम लोग अभी फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, फेवरेबल आउटकम जो फेवरेबल मतलब जो हमसे पूछा है, और टोटल आउटकम। हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला है कि 6 आने की चांस कितने, 6 एक ही बार तो आ सकता है। जब 6 एक ही पर्ची पे लिखा है तो वो एक ही बार आएगा, मतलब फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो गया। और बाकी कितनी बार कितनी पर्चियाँ आ सकती हैं, या तो 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3, मतलब टोटल 10 टाइम्स कुछ और भी चीज़ें हैं जो आएंगी। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो जाएगा और 10 हमारा टोटल आउटकम हो जाएगा। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, अब 6 से कम नंबर आए उसके चांस क्या हो सकते हैं, या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए। ठीक है, लेस देन 6, अब क्या इसमें 6 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, देखते हैं। 6 तो नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, क्योंकि जब उन्होंने बोला है नंबर लेस देन 6 से छोटा होना चाहिए, तो 6 से छोटे तो 5 तक ही होंगे ना। तो चांस कितने, 5 चांस हैं कि 5 हैं जो कि लेस देन 6 में आ सकते हैं, और बचे कितने, ये बाकी 5 और बचे हैं, मतलब टोटल 10 आ सकते हैं, जिसमें से 5 वो हैं जो हमें चाहिए हैं और 5 वो हैं जो हमें नहीं चाहिए हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल क्या हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हैं जब हमारे क्वेश्चन में जो डिमांड किया है वो आ सकते हैं। और टोटल कितने आ सकते हैं, 10। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब 6 से आने की क्या, 6 से ज़्यादा आने के चांसेस क्या हो सकते हैं, देखो 6
7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए तो हमारा ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल नंबर ग्रेटर देन 6 ही तो चाहिए उसे। 6 के आने के चांस क्या है? 1 2 3 4, 4 ऐसे चांस हैं जब 6 से ज़्यादा आ सकता है। पहले तो फॉर्मूला लिख लो। चार हैं जब आ सकता है 6 से ज़्यादा। टोटल कितने आ सकते हैं? 10। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2/5। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5 से पहले अभी 4 का एक और रह गया है पार्ट, ये है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 3 पार्ट हमने कर लिए थे, अभी 4 का ये 4 पार्ट है। देखो 1 डिजिट नंबर लाने के चांस क्या थे? हमारे नंबर क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लिप्स पे यही नंबर लिखे थे। इसमें से 1 डिजिट के नंबर कितने हैं? ये तो हमारे 1 डिजिट हैं। 10 जो है ये हमारा किस में? 2 डिजिट में चला जाता है, ये तो आएगा नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम हमारा क्या था? 9 बार ऐसा होगा जो हमसे पूछा है वो आएगा, और 10 बार ऐसा होगा जो टोटल आएंगी। ठीक है, यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या है? इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? इन्होंने बोला है एक स्पिनिंग व्हील है तुम्हारे पास जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, 1 ब्लू सेक्टर है और 1 रेड सेक्टर है। मतलब हमारे पास कितने सेक्टर हैं? 3 1 4 1 5, हमारे पास 5 सेक्टर है। हम देखो एक व्हील बना लेते हैं जिसमें हमारे पास 5 सेक्टर हैं। ये हमारा व्हील हो गया 1 2, ये हमारे 5 सेक्टर हो गए। 1 3 ग्रीन है, 1 2 3, एक ब्लू है और एक रेड है, ये हमारे पास 5 सेक्टर हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर? ग्रीन, अब जब हम इस व्हील में किसी को स्पिन करेंगे तो ग्रीन आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 2 3, 3 टाइम्स हमारे पास ग्रीन आ सकता है। और टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। एक बार रेड भी आ सकता है, एक बार ब्लू भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन इज इक्वल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिख लें पहले। टोटल आउटकम, तो ग्रीन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/5। आंसर हो गया। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी फॉर, अब इन्होंने बोला व्हाट इज़ द नेक्स्ट में क्या बोला है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू? नॉन ब्लू के लिए क्या होगा? ये ना हो, ब्लू नहीं होना चाहिए, बाकी और क्या होना चाहिए? रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो हमारे पास ऐसे कितने आउटकम हमें मिलेंगे? 4 आउटकम मिल जाएंगे। और 5, और टोटल आउटकम कितने मिलेंगे? 5, जिसमें से हमारे फेवरेबल आउटकम हमारे 4 हो जाएंगे। देखो फॉर नॉन ब्लू क्या हो जाएगी? नॉन ब्लू के लिए क्या हो जाएगा? ये नहीं होना चाहिए, मतलब बाकी के हमारे 4 हो सकते हैं, 4। और टोटल कितने हो सकते हैं? 5। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 4/5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है?
अब देखो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो इवेंट्स दिए हैं उनकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया था, ये हमने पहला पॉइंट तो नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था, अ प्राइम नंबर, इवेंट क्या था, अ प्राइम नंबर। तो इवेंट ये कितने टोटल हमारे जो फेवरेबल इवेंट बन रहे थे वो कितने बन रहे थे, 3 बन रहे थे। एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा था, एक 5 आ रहा था। और टोटल आउटकम हमारे कितने हो रहे थे, 6, क्योंकि डाइस को हम लोग उछाल रहे थे ना, थ्रो कर रहे थे, तो 6। तो हमारा पहले का क्या हो जाएगा, अब प्राइम नंबर आने के जो इवेंट्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। यही जो हमारे इवेंट्स होते हैं यही हमारे फेवरेबल आउटकम होते हैं। और टोटल इवेंट्स कितने हैं, 6 हैं। तो इसका प्राइम नंबर के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी थ्री अपॉन 6 और 3/6 इज इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, वही फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इसके इवेंट्स क्या थे, 2, 3 और 5, यही तो हमारे इवेंट्स थे। ठीक, सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट क्या था, नॉट अ प्राइम नंबर। पहले सेकेंड था नॉट अ प्राइम नंबर। देखो तो नॉट अ प्राइम नंबर में इवेंट्स कितने थे, टोटल हमारे आउटकम कितने थे, 1 था, 4 था, 6 था, यही 3 थे ना। वन 4 6 प्रोबेबिलिटी इज इक्वल क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल इवेंट, आउटकम लिख लेंगे या इवेंट्स लिख लेंगे, अपॉन टोटल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स हमारे कितने थे, 3। टोटल इवेंट्स हमारे कितने थे, डाइस था तो 6। ये फिर से कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, फिर इसका सेकेंड का ए क्या था, अ नंबर ग्रेटर देन 5। नंबर ग्रेटर देन 5 था तो इसका इवेंट्स कितना, इवेंट क्या था, 6। एक इवेंट था हमारे पास। और हमारे टोटल इवेंट्स या टोटल आउटकम हमारे कितने थे, 6 थे। अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो नंबर ग्रेटर देन 5 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फाइव के लिए क्या था हमारा, 6 ही तो था, एक ही तो था, इवेंट क्या था, 6 ओनली। 1 बाय टोटल इवेंट कितने थे, 6। फॉर्मूला भी यहाँ चाहे तो यहाँ भी फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम या फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। थर्ड बी पार्ट इसका, बी में क्या है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। हमें ऐसा बताना था जो नंबर हैं जो ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो 5 से ग्रेटर नहीं है तो 1 2 3 4 5 ही हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे टोटल इवेंट्स अब इसमें कितने हो गए, 5। पाँच से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 से बड़ा तो हमारा सिर्फ 6 ही तो है इसमें, बाकी बचे हुए तो हमारे 5 से छोटे ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम
इसमें हमारे फेवरेबल में कितने थे, 5 थे ना, 1 था 2 था 3 था 4 था और 5 थे, 5 थे तो 5 और टोटल कितने थे, 6 थे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज है, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज करेंगे 5.1। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, इस एक्सरसाइज में जो भी डाउट हो उसको आप लोग कमेंट में बताना, तो हम उसको दोबारा से समझा देंगे। और तब तक देखते रहिए। टेक केयर।